इफ टू इंटरसेक्टिंग chord of a circle make equal angle with the diameter, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ें। टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड मतलब एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इमेज ना दिमाग के अंदर बननी चाहिए बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो ना तो फोटो में ना फोटो बनना चाहिए दिमाग के अंदर कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़े। मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर, और वो क्या कर रहा है कि डायमीटर के साथ दोनों इक्वल एंगल बना रही हैं, ठीक है। पासिंग थ्रो, और वो पास हो रहे हैं थ्रो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब डायमीटर जो पास हो रहा है वो उन दोनों कॉर्ड के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहां पे हमारी लाइन, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, उसी पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो प्रूव करिए कि ये कॉर्ड जो है आपस में वो दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। ग्रेट, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। चलो भैया प्रूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पहले फिगर बनाएंगे, फिगर से समझेंगे कि पहले क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये है एक सर्कल, क्या है, एक सर्कल। सर्कल का पहले बनाते हैं सेंटर, और सेंटर के साथ बना लेते हैं रेडियस, रेडियस भी बना देते हैं। और रेडियस क्या है, हमें डायमीटर बना लेते हैं, पूरा पूरा क्या बना देते हैं, एक डायमीटर बना दिया। ये बन गया बेटा डायामीटर, तो मतलब ये पूरा डायामीटर हो गया, बीच में क्या हो गया हमारा, रेडियस हो गया। अब दो कॉर्ड हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, दो कॉर्ड जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इसके डायमीटर से, जो डायमीटर वो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जा रहा है ना। ऐसा ही तो कहा गया है, बिल्कुल ऐसा ही कहा गया है। तो एक काम करें, देखो एक कॉर्ड ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ठीक है जी, और दूसरी कॉर्ड ऐसे बनाते हैं जो इसको काटती हुई जाए, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन बने वो कहाँ पे बने, वो बिल्कुल डायमीटर के बीच में बने। तो ये बन गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा, ये वाला। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस इज द सेंटर, एंड दिस इज द सेंटर। तो ये है क्वेश्चन, इतना है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का क्या कर दो, नामकरण कर दो। ए बी और सी डी कॉर्ड ले लेते हैं, ए बी और सी डी को क्या ले लेते हैं, कॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम क्या, ए बी, ए, इसको मान लिया हमने बी, और इसे मान लिया सी, और इसे मान लिया डी, ठीक है, डी, और ये हो गया सी, सी डी, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया, तीन पॉइंट। अब इसको मान लेते हैं पी, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं क्यू। तो यहां पर जो एंगल बन रहे हैं, कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ऐसा क्या किया है, क्वेश्चन ने कहा है। अब देखो एक काम देखो, अगर मैं बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इन दोनों कॉर्ड्स पे, इन दोनों कॉर्ड्स पे क्या करूं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, कैसे होगी ड्रॉ, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका देखो, एक काम करते हैं, हमने एक टूल का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं हम कंपास। क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं, नहीं सॉरी प्रोटेक्टर कहते हैं। तो प्रोटेक्टर को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मानो समझो बेटा इसको कि हमने क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री रखते हैं, ऐसा ही तो करते हैं हम, ऐसे रखते हैं, ठीक है। इसको ले जाते हैं और इसको 90 डिग्री प्लेस करते हैं इस लाइन पर, और हमने क्या करना है, इसी लाइन पे प्लेस करके सेंटर पे, लाइन पे हो गया देखो भैया प्लेस, और सेंटर से एक क्या करना है, ड्रॉ। तो देखो ये लाइन जा रही है, मतलब यहाँ पे कहीं पे हमारा वो आएगा इस तरीके से, डैश 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 डैश। परपेंडिकुलर कहाँ आया, यहाँ पे। सिमिलरली, सिमिलरली बच्चा देखो इस तरीके से इस पे ड्रॉ कर लो, इसी तरीके से आप इधर भी ड्रॉ कर दो। तो इधर ड्रॉ करो, चलो इधर ड्रॉ कर दो। तो इधर ड्रॉ करोगे आप सेंटर पे, कहाँ गया, ये रहा। तो मतलब यहाँ कहीं पे वो लाइन का पॉइंट आना चाहिए, मतलब लाइन इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे बना देते हैं, देखो एक काम करो, ये बना दिया, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए।
तो मैंने क्या किए, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, बात आई समझ में। अब देखो ध्यान से इसको अच्छे से करता हूं मैं, ताकि आप लोगों को ना बिल्कुल क्लियरली दिखे और समझ में भी आए, है ना बच्चों। क्योंकि जितनी अच्छी विजिबिलिटी होगी उतना ही अच्छे से क्वेश्चन हमें समझ में आएगा। ये हो गया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, और ये हो गया बेटा दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ। ये आपस में क्या हो गए, हमारे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए ओवर द कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर से जब किसी कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो कॉर्ड क्या होती है, बाइसेक्ट हो जाती है इन इक्वल पार्ट। यानी कॉर्ड क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है इन इक्वल पार्ट। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कहाँ से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से बेटा ध्यान रखना, इस पॉइंट से ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। कहाँ से बेटा, इस वाले पॉइंट से। इन पॉइंटों से ध्यान रखना, उससे नहीं है, इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। इसको ई मान लेते हैं, जिस जहां पे पॉइंट इंटरसेक्शन हुआ है। क्या हुआ है, इसको ई मान लेते हैं बेटा। क्या मान लिया हमने इसको, ई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बना दिया ई। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बना दिया हमने ई। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा सॉल्यूशन होगा स्टार्ट। तो देखो गिवन हमें दे क्या रखा है, पहले तो वो बात करते हैं, है ना। हमें दे क्या रखा है, गिवन है हमें एंगल ए ई क्यू बराबर है एंगल ए ई क्यू बराबर है एंगल डी ई क्यू के, डी ई क्यू के। ये एंगल जो है हमें बराबर दे रखा है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव करना है हमें ए बी बराबर है किसके, सी डी के। कि भैया ए बी जो है आपकी बराबर है किसके, सी डी के। ठीक है, अब देखो प्रूफ, देखो इसका क्या, देखो बेटा प्रूफ, प्रूफ में आपको क्या करनी है, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, जो मैंने काम कर दिया है वही लिखना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर, आपने क्या लिखना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर टू बोथ कॉर्ड, दोनों कॉर्ड पे, मतलब ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक सबको क्लियर। चलो तो अब बात करते हैं, देखो क्या, अब बात करते हैं हम इन ट्राइंगल ओ एल ई, ओ एल ई, एल क्या है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यानी इसको मान लेते हैं हम एल, इसको मान लेते हैं हम एम। ठीक है, इसको मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं एम, एल और एम। अब देखो दो ट्राइंगलों में, किन दोनों ट्राइंगलों में, एक तो इस ट्राइंगल में, देखो मैं हाईलाइट करके बताता हूँ किन ट्राइंगलों की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो बेटा देखो इस ट्राइंगल में, ठीक है, और दूसरा इस ट्राइंगल में। इन दोनों ट्राइंगलों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की मैं बेटा बात कर रहा हूँ। ट्राइंगल ओ एल ई एंड ओ एम ई लिखो नाउ। इन ट्राइंगल ओ एल ई और ट्राइंगल ओ एम ई में, ओ एम ई में, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा, देखो ओ एल ई बराबर है ओ एम ई के, एंगल ओ एल ई बराबर है एंगल ओ एम ई के। क्यों, क्योंकि दोनों ही एंगल हमारे कितने हैं, ईच 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और परपेंडिकुलर कैसा होता है, एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, और ओ ई एल, एंगल ओ ई एल, ओ ई एल, ये सेंटर ओ है, ओ को ध्यान रखो। एंगल ओ ई एल बराबर है किसके, एंगल ओ ई एम के।
ये क्या है बेटा, गिवन है क्वेश्चन में, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या है हमें क्वेश्चन में दिया है। और ओ ई क्या है, ओ ई दोनों में कॉमन है, ओ ई क्या है दोनों में कॉमन, ठीक है भाई, ओ ई क्या है दोनों में कॉमन। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है एंगल है, ये क्या है एंगल है, और ये क्या है साइड है। तो बाय डबल ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एल ई क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके, ओ एम ई के। दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। हम लिख देंगे ओ एल बराबर होगा ओ एम के, ठीक है, देयरफॉर ओ एल बराबर होगा ओ एम के, और ए बी बराबर होगा सी डी के, और ओ एम बराबर होगा देखो किसके, ओ एल के। ये ओ एम कितना है, ये जो हमारा ओ एम है ये वाला परपेंडिकुलर बराबर है किसके, इसके। ओ एम बराबर ओ एल, हैंस ए बी बराबर हो गया सी डी के। ए बी बराबर सी डी किसके किसके अनुसार हो गया, ये तो हो गया बाया सी पी सी टी, वाया सी पी सी टी, तो ये तो हो गया हमारा किसके थ्रू, सी पी सी टी के थ्रू। और ये किसके बराबर हो गया कि कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड्स इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। अगर कॉर्ड की लेंथ मतलब कॉर्ड की सेंटर से दूरी बराबर हो, दोनों कॉर्ड्स की सेंटर से दूरी बराबर हो, तो वो कॉर्ड्स भी क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं, तो वो कॉर्ड क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। ये नियम होता है, ये क्या होता है, एक नियम है। मतलब कि क्या लिखोगे, सिंस कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड्स आप लिख सकते हो सिंस कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट from the center then chords are equal in length। भैया लेंथ में क्या होंगी, वो दोनों की दोनों बराबर होंगी, hence proved। हमने क्या कर दिया, इसी चीज को हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। देखा कितना सिंपल था। तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको समझने हैं क्या, थ्योरम्स को समझना है, एक बार अंडरस्टैंड करना है और साथ में रूल्स को अंडरस्टैंड करना है, तो बाकी फिर बहुत सिंपल है ज्योमेट्री में। और ये सडन स्टेप आपको याद रखनी है, पहले क्या दे रखा है, प्रूफ क्या करना है, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद जिन ट्राइंगलों को प्रूफ करना है उन ट्राइंगलों को लेकर चलेंगे, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है।